यह एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा और इसे सुनने के बाद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था। वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता, सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरु, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं है, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा।
उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा? मैं तो अकेला हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है। लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। यह सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। यह ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए। मैं भला किससे बातें करूँगा? तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली यह सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे तो शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, विचार आएंगे और ध्यान टूटेगा। लेकिन बार बार अभ्यास करते रहने से तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और तुम ध्यान की गहराइयों में उतर सकोगे। ध्यान का असली मतलब केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करना और उसे वर्तमान में केंद्रित रखना है। उस व्यक्ति ने गुरुवर की बात को ध्यान से सुना और फिर से ध्यान में बैठ गया। पहले दिन की तरह ही उसका मन बार बार भटकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। दिन बीतते गए और वह व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके मन के विचार कम होने लगे हैं। उसकी बेचैनी घटने लगी और वह एक गहरी शांति का अनुभव करने लगा। 30 दिनों के अंत तक वह व्यक्ति ध्यान की गहराई में पहुंच गया था। वह अब पहले की तरह बेचैन नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति और शांति का अनुभव कर रहा था। 1 महीने बाद वह गुरुवर के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुवर, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मुझे अकेलेपन का डर नहीं लगता, बल्कि मैं इसे अपनी ताकत मानता हूँ। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा साथी कोई और नहीं बल्कि मेरा स्वयं का मन और मेरी आत्मा है। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है। ध्यान की शक्ति को जिसने भी पहचान लिया वह कभी भी अकेला नहीं होता।
अब तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहो उसे आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पा लिया है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का आभार प्रकट किया और उनके आश्रम से विदा लेकर अपने जीवन की नई राह पर चल पड़ा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने ध्यान की शक्ति को समझ लिया था और वह जान गया था कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, उसकी अंदरूनी शांति और आत्मबल उसके साथ हमेशा रहेंगे। इस प्रकार वह व्यक्ति जिसने कभी अपने अकेलेपन से घबराकर भागना चाहा था, अब अकेलेपन को अपना मित्र मान चुका था। उसने समझ लिया कि सच्ची शांति और खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है, और इस सत्य को पहचानने वाला व्यक्ति दुनिया की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही होगी। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, इसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी परिजनों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन सकें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे और आपका जीवन शांति और समृद्धि से चमकता रहे। धन्यवाद।